महंत गौरव शर्मा जी हैं। स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। बहुत नमस्कार। गाना आपका अभी जो नया वाला आया काफी वायरल हुआ है, 3 मिलियन के ऊपर व्यूज चले गए हैं। हंसराज रघुवंशी के साथ आपने काम किया। देखिए, ये जो भी आया है हमारा हंसराज रघुवंशी जी के साथ, ये मेरा दूसरा भजन है। इससे पहले हमारा जय हनुमान आ चुका है 1 अप्रैल में। महादेव की काशी गए आप, वहां पर आपने शूट किया। कैसे प्लान दिमाग में आया कि हाँ महादेव पर गाना है तो काशी ही सबसे बेहतर जगह? तो काशी में गए, काशी के लोगों से, वहाँ के प्रशासन से बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला और आपने उसका फिर रिजल्ट देखा। बनारस की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, मतलब वहाँ के आदमी, वहाँ की गलियां, वहाँ की हवा, मतलब स्वयं वहाँ पे भोलेनाथ वास करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। देखिए, मेरा मानना है कि एक जिंदगी मिली है, ठीक है, या तो वो आपके ऊपर है, उसको हंस के काट लो या रो के काट लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनके कई रूप हैं। वो पावर लिफ्टर भी हैं, इसके अलावा एक्टर भी हैं और शानदार तरीके से वो कई और काम कर रहे हैं। मंदिर के महंत भी हैं। उनका नया नया गाना आया है। महंत गौरव शर्मा जी हैं। स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को हर हर महादेव और नमस्कार जी। गाना आपका अभी जो नया वाला आया काफी वायरल हुआ है, 3 मिलियन के ऊपर व्यूज चले गए हैं। हंसराज रघुवंशी के साथ आपने काम किया जी। उस गाने के बारे में कुछ बताइए और शूटिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो भी आया है हमारा हंसराज रघुवंशी जी के साथ, ये मेरा दूसरा भजन है। इससे पहले हमारा जय हनुमान आ चुका है 1 अप्रैल में, और उसके अलावा हंसराज के तो अपना छोटा भाई है, तो उनके तो बहुत सारे हर महीने में 2-3 भजन आते रहते हैं, लेकिन भाई के साथ मेरा ये दूसरा भजन था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी सब अच्छा रहा जी। तो हंसराज रघुवंशी बहुत पॉपुलर हैं, बहुत भजन आते हैं, महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। भाई के बारे में मतलब क्या बताऊं, एकदम मतलब बहुत ही एक अच्छी एक आत्मा है, और मतलब एक भोलेनाथ से पूरा स्वयं उसको आशीर्वाद मिला हुआ है, और बहुत ही सीधा सादा सिंपल, और इतना नाम फेम होने के बाद भी मतलब बहुत सिंपल इंसान है और बहुत ही अच्छा बंदा है जी। महादेव की काशी गए आप, वहां पर आपने शूट किया। कैसे प्लान दिमाग में आया कि हाँ महादेव पर गाना है तो काशी ही सबसे बेहतर जगह होगी? ये बहुत टाइम से मेरी और भाई के बीच में बात चल रही थी, बाबा के बीच में, कि अब जो नया भजन वो शंकर भगवान के ऊपर करेंगे, और ऐसे ऐसे वो तो कई बार बात हुई, तो बोला उसने कि भाई ये जो भजन होगा, मतलब इससे पहले भी आना था एक हमारा, वो थोड़ा खिंच गया था आगे, तो वो भी यही था कि हमारा कि काशी में करना है, और काशी के भी शमशान घाट में शूट करना है। वो एक शमशान गाना आया था भजन बाबा का, तो उसमें था मैं, लेकिन वो फिर अब वो बाबा ने सिंगल किया, तो उसके बाद फिर ये दूसरा गाना आया, तो वो बोला कि ये भी काशी में करना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो काशी में गए, काशी के लोगों से, वहाँ के प्रशासन से बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला, और आपने उसका फिर रिजल्ट देखा। कहते हैं शहर तो बहुत हुए लेकिन बनारस जैसा शहर नहीं हुआ। बनारस की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, मतलब वहाँ के आदमी, वहाँ की गलियां, वहाँ की हवा, मतलब स्वयं वहाँ पे भोलेनाथ वास करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, कुछ दिखता है विकास? पहले भी आप गए होंगे, पिछले 9 साल में भी गए होंगे। मैं कोई 15 से 20 साल पहले गया था, मेरे पिताजी लेके गए थे मुझे, तो उस मतलब 20 साल पहले वाले बनारस में और आज वाले बनारस में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब एक तो मंदिर की भव्यता और सुंदरता तो मैं क्या ही तारीफ करूं, वो आप सब देख ही रहे हैं, और उसके अलावा वहाँ पे मतलब रोड और सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जी। एक सवाल ये भी कि आप इस वक्त एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत गाना है, हमने देखा उसको, और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे खासे आए हुए हैं, लेकिन एक आप महंत हैं, इससे पहले आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं जी। तो ये कैसे एक व्यक्ति कैसे अलग अलग रोल, वो भी स्पोर्ट्स, एक मंदिर का महंत, और फिर क्या कहते हैं एक्टिंग में भी? देखिए, मेरा मानना है कि एक जिंदगी मिली है, ठीक है, या तो वो आपके ऊपर है, उसको हंस के काट लो या रो के काट लो, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो मेरा मानना है कि एक ही जिंदगी मिली है, तो पहला तो हम मेहनती हुए थे, तो उसके साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा नरसिंह हनुमान मंदिर है चांदनी चौक में,
वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग चलते आ रहे हैं, 12वीं 13वीं पीढ़ी चल रही है हमारी। तो मेहनत के साथ साथ था कि हमें एक हमारे पिताजी पहलवानी किया करते थे, तो वो सपना उन्होंने मेरे अंदर देखा। तो स्टार्टिंग फिर मेरी पहलवानी से हुई, गुरु हनुमान अखाड़े से, सब्जी मंडी घंटाघर से। फिर पहलवानी करते करते मैं पावर लिफ्टिंग में आ गया, वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बना, कॉमनवेल्थ, एशिया, यूरोपियन सारे मेडल लेके आया देश के लिए। उसके साथ फिर जब मेरे लिगामेंट्स वगैरह टूट गए, कुछ मेरे चोट इंजरियाँ हो गई, तो उस चक्कर के मेरे को लिफ्टिंग छोड़नी पड़ी। लेकिन मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस अभी धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा मतलब भगवान ने चाहिए तो 1-2 साल में मेरा एक कंपटीशन रह रहा है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का, तो एक वो कंपटीशन खेलना और मेरे दिल में है कहीं ना कहीं, तो वो और खेलूंगा मैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अभी शूटिंग चालू कर दी, डबल ट्रैप शॉटगन। अच्छा। तो मैं वो भी करता हूँ। और फिर धर्म से तो जुड़े हुए हैं ही, तो आजकल के यूथ को हमें कैसे समझाना है कि एक मेहनत ऐसा भी, तो काफ़ी मीडिया वाले आते हैं तो वो दिखाते हैं कि मतलब ऐसा भी है कि देश के लिए मेडल भी लेके आता है, समाज की सेवा में भी रहता है, और मतलब भजन भी आ रहे हैं, तो मतलब सब कुछ करना चाहिए। आपने पता नहीं ये कहानी सोची है नहीं सोची, लेकिन मैं आपको यहाँ एक कहानी बताता हूँ जी। एक आप ऐसा एक कोई गाना जिसमें कहानी ये हो कि एक महंत ऐसा भी, जैसे आपने कहा, उसमें आप अलग अलग फेज से कोई गाना भविष्य में लाना चाहते हैं? एक भजन आएगा हमारा आने वाले टाइम में भी, एक चल रहा है उस प्रोजेक्ट पे काम हमारा, मेरा और भाई का, जिसमें पूरी बचपन से लेके अभी तक की मेरी स्टोरी दिखाई जाएगी कि मतलब मैं 4th फ्लोर से भी गिर गया था एक बारी, ये किस्सा और मैं 1 साल 1.5 साल बेड पे भी रहा। फिर उसके बाद मेरा बाइक से भी एक्सीडेंट हुआ। फिर मेरा कुछ थोड़ा हिस्सा पैर नाभि से नीचे का हिस्सा थोड़ा पैरालाइज भी हुआ। मैं मतलब बहुत बार टूटा फूटा, लेकिन मेरी जिद थी कि जितनी बार मैं स्पीड से गिरा, मैं उतनी स्पीड से उसको रिकवर करके और स्पीड से उसको ऊपर लेकर के आया। जी। फ्रैक्चर हुआ, कभी हार नहीं मानी, हौसले कभी नहीं टूटे? नहीं, मतलब हार कभी नहीं मानी जीवन में। कभी भी कुछ भी हुआ तो उसको मैं, मेरी कुछ दिक्कत परेशानी भी आई लाइफ में, तो उसको मैंने एक अच्छे में वे में लेकर के, उसको ना उसको रो करके और ना उस पेन को दिखा करके, मैंने मतलब उसको एक अपनी पावर ही बनाया, और उस पावर को लेकर के मैं आगे बढ़ा। जी। तो एक सवाल यहाँ ये भी है कि आज का जो युवा है, डिजिटल युग का युवा है, वो अपने आप को अपने धर्म से कैसे कनेक्ट करे? किसी भी धर्म से आ रहा हो, कैसे वो अपने धर्म से जुड़े और दूसरों के धर्म का सम्मान करे? कैसे आज का युवा ये मैनेज करे? देखिए, उसके लिए सबसे अपने अंदर है कि अपने आप को पहचानना, अपनी आत्मा को पहचानना। किसी दूसरे को आप नीचे दिखा करके, नीचे गिरा करके आगे बढ़ो तो नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं? मेरा मतलब मेरी सोच ये है, बाकी सबकी अलग अलग सोच है। मतलब हम किसी को दिखाएं कि उसका धर्म ये बुरा है, उसका धर्म ये बुरा है, ठीक है, सबके अपने अपने धर्म है और सब अच्छा है। किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोल रहा। उनको जो ज्ञान मिला है वो वैसी बात करेंगे। हर किसी की अपनी अलग अलग बुद्धि है और अलग अलग काम करती है। तो मेरा तो सबसे बड़ा मानना यही है, जैसे मैं आजकल युवाओं को देख रहा हूँ, मतलब धर्म में भी जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, आप भी देख रहे होंगे। यूथ काफ़ी, आप देख रहे होंगे, भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पूज रहे हैं आज के टाइम में। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं पूजते थे, पूज आज भी रहे हैं, लेकिन एक केदारनाथ जी का, काशी का, मतलब जब से एक वो कहते हैं ना कि हवा, एक गवर्नमेंट जब से आई है ये। लेकिन तो ये भी मानेंगे गौरव जी की, जैसे हंसराज रघुवंशी आए, कन्हैया मित्तल जैसे सिंगर है, जो युवा हैं और भक्ति में वो लीन हो गए, ऐसी गाने गाए कि उन्होंने अट्रैक्ट किया। क्या ये भी एक कड़ी है जो कि युवाओं को अपनी तरफ जोड़ रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी कड़ी है, एक छोटी मोटी नहीं, ये कड़ी भी एक बहुत बड़ी कड़ी है। और फिर कड़ी के साथ साथ मैंने कहा ना कि मतलब पूरा सिस्टम, एक आबो हवा, एक पूरा वातावरण ही वैसा बना हुआ है धर्म को लेकर के, तो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं लोग और बढ़ रहे हैं। और लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी दिनचर्या ठीक करें। अपने जो भी आप जैसे भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, धर्म में ध्यान लगाइए, अपने प्रति मतलब जैसे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप पे जो भी बनता है उसकी हेल्प कीजिए। मतलब ये नहीं कि आप कोई रईस ही होने चाहिए, उसके लिए एक मन से होना चाहिए आपका कि मुझे, हाँ, कि उसकी मुझे हेल्प करनी है, तो कहीं ना कहीं से साधन बनेगा और वो होगी। जी। आखिरी सवाल, क्या कुछ नया है? क्या कुछ आगे, कौन से सॉन्ग्स आने वाले हैं, किसके साथ आने वाले हैं, क्या कुछ प्रोजेक्ट? अभी आगे मेरा अप्रैल के शुरू में ही लॉन्च होगा, एक हनुमान जी के ऊपर भजन आ रहा है हमारा, मेरा और बाबा का, हंसराज रघुवंशी का। जी। तो वो आप देखेंगे, हनुमान जी के ऊपर भजन है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखकर, क्योंकि 6 अप्रैल की हनुमान जन्म उत्सव है, तो जो मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। हनुमान जी का जन्मदिन आ रहा है 6 अप्रैल को 2023 में, तो उसके लिए एक नया भजन हमारा एक तैयार हो रहा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका। धन्यवाद। हर हर महादेव।
तो ये हमारे साथ थे महंत गौरव शर्मा, और मैंने बताया कि वो स्पोर्ट्समैन भी हैं, महंत भी हैं और एक्टर भी हैं। आने वाले वक्त की भी बात की और किस तरीके से उनके और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी बात की। फिलहाल आप जाकर हंसराज रघुवंशी के यूट्यूब चैनल्स पर उनके भजन सुन सकते हैं और देख सकते हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं और उसकी सराहना भी कर सकते हैं।